आज इस ट्यूटोरियल से हम अपना फोटोशॉप कोर्स जो है उसका ट्यूटोरियल शुरू करेंगे। ये जो कोर्स है ये आपको बेसिक से लेके एडवांस तक फोटोशॉप में जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताएगा। तो आप शुरू से इन वीडियोस को देखते रहें। ये ट्यूटोरियल उन सब लोगों के लिए है जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं या फिर जो फोटोशॉप के बारे में जानते हैं और उसके बारे में कुछ एडवांस चीज़ें जानना चाहते हैं। तो इन वीडियोज़ को प्लीज़ आप देखते रहिएगा। ये जो फर्स्ट वीडियो है मेरी, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा बिल्कुल बेसिक से, और इसमें फोटोशॉप के अलग अलग टूल्स जो हैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। कुछ 3-4 वीडियोस जो हैं वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी टूल्स के बारे में कि कौन से टूल्स जो हैं वो क्या करते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो फोटो एडिटिंग की तरफ जाएंगे। तो पहले बात करते हैं फोटोशॉप की। फोटोशॉप जैसे कि इसका नाम से ही हमें पता चलता है, तो फोटोशॉप जो है उसे हम इमेजेस को एडिट करने के लिए, उन्हें एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फोटोशॉप में अगर आपको एक नई फाइल जो है वो क्रिएट करनी है, खाली फाइल जिसके ऊपर आप सारा काम करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है फाइल, आप टॉप पे देखेंगे लेफ्ट पे, तो यहाँ पे फाइल नाम का एक ऑप्शन दिखेगा आपको। तो आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। अब देखिए हर ऑप्शन के बाद उसका जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट कीज जो आप यूज़ करते हैं वो भी दी होंगी। तो आप शॉर्टकट कीज भी जो है वो याद रख सकते हैं। पर क्योंकि मैं ये जो आपको बेसिक से करवा रहा हूँ तो मैं उन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब ये ऑप्शंस हमें क्या बता रहे हैं कि जो हमारी इमेज है जिसे हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका साइज क्या होगा और उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी। अब साइज क्या होता है कि आप उसको रेक्टेंगल में बनाना चाहेंगे, स्क्वायर में बनाना चाहेंगे, या अगर स्क्वायर में बनाना चाहेंगे तो उसका साइज क्या होगा। जैसे अगर हम पिक्सल्स की बात करें, जैसे आप नॉर्मली अगर हम बात करें डायमेंशंस की, हम सेंटीमीटर्स में अगर बात करते हैं, पर हम कंप्यूटर्स में नॉर्मली पिक्सल्स में बात करते हैं। तो जैसे अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो ये अलग अलग पिक्सल्स को मिला के ये पूरी स्क्रीन बनी होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब जैसे ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कस्टम में लिखा हुआ है 1000x1000 px@72 ppi। अब इसका मतलब है कि ये जो इमेज अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे एक कैनवस बना के देगी। कैनवस होगा, एक मुझे लेआउट बना के देगी जिसके ऊपर मैं कोई इमेज बना सकता हूं, जो उसका बैकग्राउंड बना के देगी। उसका बैकग्राउंड का साइज क्या होगा, 1000x1000 पिक्सल्स, मतलब 1000 उसकी हाइट होगी, 1000 उसकी विड्थ होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 विड्थ, 1000 हाइट, और ये होती है इसकी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आप जितनी बढ़ाते जाएंगे, मतलब उसमें जो पिक्सलेशन वाली जो चीज आप बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि फोटो को हम बड़ा कर रहे हैं तो फोटो फट जाती है, तो वो उसकी रेजोल्यूशन होती है। तो इसकी रेजोल्यूशन को जितना आप बढ़ा देंगे उतनी बड़ी आपकी इमेज बनेगी और उतनी ज्यादा उसमें क्लैरिटी होगी, क्योंकि उसमें जो पिक्सल्स पर इंच के अकॉर्डिंग जितने पिक्सल्स होंगे वो ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो 72 है। अगर आप डिजिटल कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई फोटो आप बनाना चाह रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है या कुछ करना है, उसके लिए 72 रेजोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छी है। पर अगर आप कोई प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर आप कोई फ्लेक्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं जब काम करता हूं तो मैं 300 पे या 200 पे काम करता हूं, तो आप 200 या 300 रेजोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ाने के लिए आप रेजोल्यूशन को अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कलर मोड, इसको भी हम बाद में समझेंगे, फिलहाल अभी हम इसे बाय डिफॉल्ट RGB ही रहने देते हैं। और ये है आपका कि कितने बिट पे आप उसको बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको भी बाय डिफॉल्ट जो है 8 बिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कंटेंट। अब बैकग्राउंड कंटेंट जो है ये आपको बताता है कि आपका जो बैकग्राउंड है इमेज का वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट एंड कस्टम। मैं नॉर्मली ट्रांसपेरेंट रखता हूं क्योंकि मैं बाद में उस बैकग्राउंड को अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी चेंज कर सकता हूं, पर आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं। आप अगर व्हाइट या ब्लैक भी लेते हैं तो आप उनको भी चेंज कर सकते हैं, पर मैं नॉर्मली ट्रांसपेरेंट में काम करता हूं, तो मैं ट्रांसपेरेंट आपको समझाऊंगा। अगर आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग व्हाइट, ब्लैक या कोई और कलर जो है वो ले सकते हैं। तो अभी के लिए जो मैं आपका बैकग्राउंड लूंगा वो लूंगा 1000 पिक्सल इंटू 1000 पिक्सल @72 ppi। ppi का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच। तो मैं इसको क्रिएट करता हूं। क्रिएट करने के बाद ये मेरा कैनवस बनता है। अब ये कैनवस क्या है कि ये मेरा एक इमेज है जिसके ऊपर मैं कोई चीज को क्रिएट कर सकता हूं, तो उसे हम कैनवस बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने पेंट करना हो तो जो आप शीट लेते हैं वो आपका कैनवस होता है, उसी तरह से ये फोटोशॉप में ये आपका कैनवस है। अब ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं पीछे, डॉट्स या ये स्केयर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपका बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट तो हो नहीं सकता ना।
तो उसको दिखाने के लिए ये बॉक्सेस दिए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। अब मान लीजिए ये तो आपका आ गया कि अगर मुझे कैनवस बनाना हो तो। अब कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, फोटोशॉप में एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है लेयर्स। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर 1। लेयर 1 का मतलब क्या है कि ये जो है मैं एक लेयर पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं अगर एक यहाँ से पेंट ब्रश, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में कि ये किस तरह से हम करते हैं। तो मैं एक अगर ब्रश लेता हूँ और यहाँ से एक कलर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, तो अब होगा क्या कि मैं इस कलर को मूव नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस लेयर के ऊपर ही पेंट कर दिया। आप इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास अगर कोई वॉल है तो आपने वॉल के ऊपर ही पेंट कर दिया है। तो वॉल के ऊपर जब आपने पेंट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे ज़्यादा कुछ। तो ये है लेयर 1। अगर मान लीजिए मुझे ऐसा नहीं करना होता तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड मतलब मैंने इसको अंडू कर दिया। अब अगर मैंने एक और लेयर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे ये प्लस का निशान है राइट साइड पे, ये जहाँ पे मेरा एरो है राइट साइड पे नीचे देखिए यहाँ प्लस का निशान है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी और लेयर्स बनती जाएंगी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर 1 है मेरी, लेयर 2 पे मैंने ये कलर था हमारा और यहां से कुछ पेंट कर दिया। फिर मैंने लेयर 3 पे क्लिक किया और यहां से मैं कलर चेंज करता हूं। मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया पर्पल, और यहां पे मैं ये लिख देता हूं, या फिर ये मैंने कलर कर दिया। अब क्योंकि ये जो दोनों लेयर आप देखिए, यहाँ पे लेयर 2 जो है यहाँ पे आपको सिर्फ ये येलोइश ऑरेंज जो कलर है ये दिख रहा होगा, और लेयर 3 में आपको ये पर्पल कलर दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि इनको मैं अलग अलग जो है वो चेंज कर सकता हूं या मूव कर सकता हूं। देखिए ये जो मैंने पहला टूल लिया, ये मैं बताऊंगा आपको, ये मूव टूल है जिससे मैं चीज़ों को मूव कर सकता हूं। तो देखिए अब मैं इसको मूव कर सकता हूं, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है ये वाला, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मान लीजिए अब ये बैकग्राउंड पे है, येलो कलर जो है वो आपका बैकग्राउंड पे है, आप इसको फोरग्राउंड पे लेके आना चाहते हैं। फोरग्राउंड मतलब उसको आगे लेके आना चाहते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये देखिए लेयर 2 जो है इस पे क्लिक करके, इस पे आप क्लिक करके रखिए, इसको ड्रैग करना है आपको लेयर 3 के ऊपर। तो होगा क्या कि लेयर 2 आपकी ऊपर है, लेयर 3 नीचे है। तो वैसा ही आपको इस कैनवस में भी दिखेगा कि लेयर 2 जो है वो आगे आ जाएगी और लेयर 3 जो है वो पीछे चली जाएगी। तो ये है बेसिक्स कि लेयर जो है वो काम किस तरह से करती है, और हर एक लेयर को आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये जो टूल्स आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इससे ही आप सारी चीजें जो है वो परफॉर्म करते हो। तो फर्स्ट टूल जो मैंने आपको बताया अभी, मूव टूल। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं जो वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप को वो है 2023। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप फोटोशॉप पे अडोबी की जो वेबसाइट है, अडोबी की वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं या ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। आप पिछले भी यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट आपको फंक्शनैलिटीज़ ऐसी ही दिखेंगी। तो ये है आपका मूव टूल। अब मूव टूल जो है, अब देखिए अब यहाँ पे आपको एक तो ये दिखा भी रहा है कि मूव टूल करता क्या है। जैसे कि ये कछुआ दिया हुआ है और ये इसको आप इसको उठा के कहीं पे मूव कर सकते हैं। उसी तरह से कोई भी आपकी इमेज है, कुछ भी आपने बनाया है, मूव टूल से आप उसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। और इसका देखिए यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है कि आप वी को जब क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो आपका मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप साथ साथ में जो इसके शॉर्टकट्स हैं वो भी यहाँ से सीख पाएंगे। तो ये है आपका मूव टूल, और मूव टूल से हम चीज़ों को इधर उधर मूव करते हैं अपने माउस की हेल्प से। अब ये जो सेकंड टूल है ये है आपका मार्की टूल। अब मार्की टूल क्या करता है कि ये उतने ही एरिया को यूज करता है या फिर उतने ही एरिया पे एक्शन अप्लाई करता है जितना आपने सिलेक्ट किया होता है। अब मान लीजिए मैं एक और लेयर ले लेता हूं और यहां पे मैंने ये मार्की टूल किया हुआ है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे पेंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए ग्रीन। अब मैं अगर यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे देखिए मैं ऊपर से लेके नीचे तक अगर मैं करूँगा, पेंट करने की कोशिश करूँगा, तो मैं सिर्फ उतने ही एरिया को पेंट कर पाऊंगा जितना इस बॉक्स के अंदर आ रहा है।
तो मार्की टूल आपकी इस तरह से हेल्प करता है। अब इसके अंदर भी अलग अलग फंक्शनैलिटी हो सकती है। अब देखिए जिस भी टूल पे आप क्लिक करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया तो ये ऊपर इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाती हैं। अब मार्की टूल पे क्लिक किया तो ऊपर जो है इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब मार्की टूल जो है वो भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब देखिए अगर मार्की टूल आपने सेलेक्ट किया हो ना, आप कहीं और क्लिक करेंगे तो वो आपका खत्म हो जाएगा, जो पिछला आपकी सिलेक्शन है वो बंद हो जाएगी। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन सारी रहे तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ऊपर देखिए लेयर के नीचे ये जो दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जितने मर्जी यहाँ पे मार्की टूल से जितने मर्जी बॉक्सेस जो हैं वो बना सकते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट आ गया कि अगर आपने एक मार्की बनाया और फिर आप दूसरा बना रहे हो तो ये जो दूसरा आपने बनाया और पहला जो ओवरलैप कर रहा है ये उसको डिलीट कर देगा। देखिए ये किस तरह से हुआ। और उसके बाद ये लास्ट जो है ये ओवरलैप करता है। अब मान लीजिए जो पहला मार्की टूल आपने बनाया और ये दूसरा मार्की आपने बनाया, अब इन दोनों मार्की के बीच में जो एरिया ओवरलैप करेगा उसको दिखाएगा सिर्फ ये। तो ये आपका ओवरलैप वाला एरिया, इसको डी सिलेक्ट करने के लिए आप क्लिक करते हो कंट्रोल डी, ये याद रखिएगा। इसको डी सिलेक्ट करने के लिए, इसको मार्के को बंद करने के लिए मैंने कंट्रोल डी पे क्लिक किया तो इसने इसको डी सिलेक्ट कर दिया, मतलब ये एरिया जो है मेरा नहीं रहा, मतलब इसको मैंने बंद कर दिया। अब ये तो था कि ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज हैं, इसमें मैं फेदर भी बताऊंगा कि क्या चीज है ये जो फेदर लिखा हुआ है। पर अब ये जितने भी टूल्स हैं आपके, इन पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे भी कुछ ऑप्शंस आपको दिखाएगा, तो जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल था तो इसके बाद इलिप्टिकल मार्की टूल आ गया। अब अगर आप इलिप्टिकल पे सिलेक्ट करने के बाद कुछ ड्रॉ करते हो तो वो इलिप्टिकल या फिर सर्कल में आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और मार्के बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एक लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे पेंट करता हूँ। अगर ये याद रखिएगा, मुझसे कई बार हो जाता है कि अगर आपने मार्की टूल पे क्लिक किया और कहीं और क्लिक कर देते हो तो वो मार्की जो पिछला आपने बनाया हुआ है वो बंद हो जाता है। तो इसका प्लीज़ आप खास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से मैं पेंट ब्रश लेता हूँ और मैं इस पर यहाँ पे पेंट करता हूँ। तो देखिए जब मैंने इस पर पेंट किया, मैं कहीं पे भी पेंट कर दूँ पर ये जो सर्कल था इसके अंदर ही पेंट हुआ है, तो ये आपका जो कलर था ये यहाँ पे पेंट हो चुका है। तो इस तरह से आपके ये जो टूल्स हैं वो काम करते हैं। अभी हम एक दो टूल्स के बारे में बात करेंगे, आस्ते आस्ते जो अलग वीडियोस आएंगी, नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, उसके बारे में हम सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए देखिए मैंने आपसे बात करी मूव टूल के बारे में, फिर मार्की टूल के बारे में। ये है पेंट, जिससे मैं यहाँ पे पेंट बना मतलब पेंट कर रहा था या फिर कुछ लिख रहा था। अब ये जो पेंट टूल है इससे आप चीज़ों को ड्रॉ करते हो। अब पेंट टूल की जो प्रॉपर्टीज आप देखेंगे अगर ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप इस ब्रश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, अलग अलग तरह के ब्रशेस दिखेंगे। देखिए अगर ये मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसके जो एजेस होंगे वो सॉफ्ट होंगे। ये जो सॉफ्ट एजेस है ना इनको फेदर बोलते हैं, कि अगर आपके एजेस जो है वो मतलब हल्के होते जाएंगे और एक जगह ऐसी है कि जहां पे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, इनको हम फेदर बोलते हैं। जहां पे भी आप फेदर देखेंगे ना, तो अगर आप इसको थोड़ा स्मूथ बनाना चाहते हैं तो हम फेदर का यूज करते हैं। तो ये है सॉफ्ट राउंड। अब अगर मैं इस पे कुछ भी, इसमें एक और लेयर ले लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देखिए ड्रॉ करता हूं तो देखिए इसके एजेस जो हैं वो बड़े सॉफ्ट से होते हैं और एंड जो आपका एजेस दिख रहे हैं आपको ये ट्रांसपेरेंट रहेंगे। और अगर मैं सेकंड टूल जो है इसमें ये देखिए हार्ड राउंड, ये वाला ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये आपको एक बहुत स्मूथ सा टेक्सचर देंगे और जैसा कि आपका जो कलर होना चाहिए एक पेंसिल का या पेन का, ये वैसा ही होगा, ये एजेस से ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग ब्रशेस को यूज कर सकते हैं। मैं कुछ और ब्रशेस भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अलग अलग ब्रशेस हैं, अगर आप अलग अलग तरह का टेक्सचर जो है वो देना चाहते हैं, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे ये लास्ट में मैं चूज करता हूँ। अब यहाँ से मैं देखिए अब ये जो क्लिक कर रहा हूँ मैं, अब ये ब्रश जो है वो कुछ डॉट्स जो है वो बनाता जा रहा है जहां जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब इसी तरह से अलग अलग जो आपके बटन्स हैं या अलग अलग आपके ब्रशेज हैं, ये आपको अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं।
अब इसमें कुछ और मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इसको, तो ये देखिए ये आपके कुछ इस तरह से पेंट कर रहा है। अब ये जो कुछ इनबिल्ट ब्रशेस तो हैं ही, पर आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री ब्रशेस मिलते हैं, तो आप इन ब्रशेस को इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए ये सेटिंग्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे इंपोर्ट ब्रशेस का आता है। तो ब्रशेस की एक फाइल होती है, आप इंपोर्ट ब्रशेस पे क्लिक करेंगे तो ये वो फाइल जो है आपसे मांगेगा, आप उस फाइल को क्लिक करेंगे तो आपके जो ब्रशेस हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके सारे ब्रशेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। जैसे देखिए मेरे पास जो कलेक्शन कुछ पड़ी हुई है ब्रशेस की, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हैं, जैसे कि ये जर्नल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट मीडिया ब्रशेस। अब ये जो स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस हैं ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये मैंने कहीं से इंपोर्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रशेस को आप डाउनलोड कर सकते हो और उनको इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि आप उनकी फंक्शनैलिटी को अपनी इमेजेस के अंदर यूज कर पाओ। तो ये जो टॉप बार है ये बताती है इसकी प्रॉपर्टीज। उसी तरह से एक और जो है ये जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट में, ये जहां से मैं कलर चूज कर रहा था। अब ये जो कलर है आपका ये होते हैं फॉरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। अब ये फॉरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर आप इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास दो पेंट ब्रश हैं अलग अलग, तो आप एक बार एक यूज कर रहे हो, दूसरी बार दूसरा यूज कर रहे हो। तो जैसे अगर मैं ये दूसरे की बात करता हूँ तो अब मैं इनका कलर जो है वो अलग अलग रख सकता हूँ। तो जैसे मैंने ये ग्रीन कर लिया, अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, अब मुझे पेंट ब्रश जो है मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसका थोड़ा सा इसकी साइज को कम कर देता हूँ। तो देखिए ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो फोरग्राउंड वाला कलर होगा। तो इसको अगर मैं फोरग्राउंड को भी चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ रेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो आपका ये रेड वाला होगा। तो अगर मैं देखिए अब मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो वो रेड होगा, पर अगर मैं इस पे ये जो एरो दिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको स्विच कर देगा। तो आपका जो फॉरग्राउंड वाला कलर था वो बैकग्राउंड में चला जाएगा और बैकग्राउंड वाला फोरग्राउंड में चला जाएगा। तो अब मैं अगर कुछ भी ड्रॉ करता हूं तो वो ग्रीन कलर में आएगा, जो आपका फॉरग्राउंड वाला कलर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कलर आपका फॉरग्राउंड में दिया हुआ है उसी से आप यहां पे पेंट कर पाओगे या कुछ भी बना पाओगे। तो ये था आपका फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो किस तरह से हम यूज करते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, और मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको दूंगा जिसको आप अपलोड करके मुझे दिखा सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो आप मेरे साथ साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स फोटोशॉप के आज के लिए, ये थी आपकी क्लास 1। अब जो कुछ आने वाली नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम और कुछ बेसिक्स को क्लियर करेंगे, और जब ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपके डाउट को ज़रूर पूरा करने की या उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और वीडियो बनानी चाहिए डिटेल में जो आपको इस वीडियो में समझ में ना आई हो तो वो भी मैं बना दूंगा। तो ये था आपकी फोटोशॉप ट्यूटोरियल के बेसिक्स क्लास 1। अब जो नेक्स्ट क्लासेस हैं हम नेक्स्ट जो बेसिक्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।